Hello students, Enhancement in Food Production, lecture number 3. We are on page number 174. Okay, Ratta continues. It is mutational breeding. See, mutation word you know. Mutation is a process because of which DNA's nucleotide sequence is altered. It might be done naturally because of wrong process or mistakes done during the process of DNA replication. याद करो, हमने डीएनए रेप्लिकेशन सीखा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. यहाँ पे हमने बोला कि रैपिडली डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है. देयर आर सम मिस्टेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में गलतियां होंगी, बट देयर इज वन मोर एंजाइम वर्किंग विच इज परफॉर्मिंग प्रूफ रीडिंग. तो प्रूफ रीडिंग वाले जो है वो गलतियां इंप्रूव करते हैं, गलतियां सुधारते हैं. ओके, तो ये जो सब है वो अगर नहीं करेक्ट किया गया, इफ द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ replication of DNA are not corrected, then the wrong base pair will be with the DNA and that may leads to mutation. That we know, it is a natural process. But now we know that there are some radiations, there are some chemicals which can alter the nucleotide and the DNA's pattern, DNA की भाषा, DNA का genetic code can be altered. Right? Okay. Now we define mutation as sudden abrupt heritable change. DNA बदला तो वो change heritable होगा, unexpected है, abrupt है. So we go on doing mutation, whichever is better is selected. Right? So come to mutational breeding. See, here what we wrote, it is involving selection and using the plants with desirable characters. Okay, पहले हमको कुछ अगर डीएनए का रेफरेंस मिलता है कि ये प्लांट के पास ये डीएनए है, राइट, वो इस प्रकार के रेडिएशन से एक्सपोज करने के बाद ये चेंज करवाता है, तो वो डीएनए मटेरियल एज अ रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं और अल्टर्ड डीएनए कैन बी प्रोपोगेट. ओके, देन इट इज इंड्यूस्ड, द प्रोसेस इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली by using mutagenic chemicals. Okay, so colchicine, you know, in cell division you have studied this chemical. It won't allow spindle tubulin to form. अब स्पिंडल प्रोटीन नहीं बनेंगे तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, और क्रोमोसोम जो एनाफेज में माइग्रेट होते हैं वो नहीं होगा, so it will lead to polyploidy. Okay, mutagenic chemical से polyploid plant बनता जाएगा, ऑर्गेनिज्म बनता जाएगा. And there are many other chemicals, gamma rays, x rays, रेडिएशन है, केमिकल्स है, म्यूटाजेनिक केमिकल है, कॉल्चिसिन है, मस्टर्ड गैस है, राइट. देन इट इज डाइमिथाइल सल्फोनेट. अब ये नाम नहीं है, सल्फोनेट ग्रुप के बहुत सारे केमिकल म्यूटेशन करवाते हैं. सो आई जस्ट रोट वन आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल, राइट. एंड मूंग बीन, देखो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, मूंग बीन इज डेवलप्ड बाय म्यूटेशन. ओके, जिसकी वजह से वो दो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट बन गई. वन इज पाउडरी मिल्ड्यू एंड अदर इज वायरल डिजीज. ओके, सो आई एम ऑन पेज नंबर 174. म्यूटेशन इज प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स. चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने सीखा व्हाट इज म्यूटेशन. रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स और ट्रेट्स नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप. जो भी आपने पेरेंटल मटेरियल यूज किया है, जिसको म्यूटाजेनिक केमिकल से ट्रीट किया है, राइट, वो बदलाव म्यूटेशन के बाद आया, तो पेरेंट के पास वो प्रकार का जीन नहीं था. म्यूटेशन से आप नए जीन क्रिएट करते हो, तो वो पेरेंट के पास एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशंस लाइक गैमा रेडिएशन एंड selecting and using the plant that have the desirable character. म्यूटेशन के बाद जो डिजायरेबल कैरेक्टर आया उसको हम यूज करेंगे, अनडिजायर्ड आया तो रिजेक्ट करेंगे. कैरेक्टर एज अ सोर्स ऑफ ब्रीडिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग. पेरेंट प्लांट पार्ट लेना है, उसको म्यूटेशन उसमें करवाना है म्यूटेजेनिक केमिकल से, रेडिएशन से, और वो अगर डिजायर्ड जीन है तो वो रेफरेंस मटेरियल आगे प्रोपोगेट करना है, वो डीएनए आगे प्रोपोगेट करना है, राइट. सी, इन मूव बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू. ओके, चलो बोलो म्यूटेशनल ब्रीडिंग. मूंग बीन
resistant to yellow mosaic virus, powdery mildew, resistant to yellow mosaic virus, powdery mildew. चलो repeat, mutational breeding, मूंग बेन, resistant to yellow mosaic virus, powdery mildew, resistant to yellow mosaic virus, powdery mildew, mutational breeding, मूंग बेन, powdery mildew and yellow mosaic virus. Right? So ये हमने रटना है. See, several wild varieties of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistant characters but have very low yield. Okay, there are some plants which are having like crop के लिए जो properties है, edible होना चाहिए, cultivation के लिए आसान होना चाहिए, लाइफ स्पैन छोटा हो या बड़ा लाइफ स्पैन हो तो frequently yield दे. So ये जो crop plant के varieties है, qualities है, उसमें है, लेकिन yield बड़ा poor है. Okay, see, several wild relatives of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistant characters but have very low yield. Okay, जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था, लो yield, हाई रेजिस्टेंट. ऐसे वाइल्ड वैरायटीज है, वाइल्ड रिलेटिव्स है, तो वो रेजिस्टेंट का जीन हमको उनके करंट प्रोजेनी में, उनके रिलेटिव्स में ऐड करना है. ओके, सेम एग्जांपल. सी, hence there is a need to introduce the resistant gene into high yielding variety. Cultivated varieties, high yielding cultivated varieties resistant to yellow mosaic virus in bhendi, that is Abalmachus esculentus, was transferred from a wild species and resulted in few variety of Abalachus esculentus called Parbhani Kranti. बराबर. सो वाइल्ड वैरायटी के पास जो रेजिस्टेंट जीन है, वाइल्ड वैरायटी के पास जो रेजिस्टेंट जीन है, वो निकाल के परभणी क्रांति, विच इज अ ट्रेड नेम, ओके, दैट इज अ लेडीज फिंगर प्लांट, दैट इज अ भेंडी, राइट, विच इज modified version, its trade name is Parbhani Kranti, right, is having the wild gene for disease resistant. Okay, see, all the above example involve sources of resistance gene that are in same crop species. Underline this point, very important. Up till now, whatever we have done, इसका जीन इसमें डाला, उसका जीन उसमें डाला, म्यूटेशन से नया जीन बनाया, राइट, ये जो भी हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दैट वी आर डूइंग विद इन द स्पीसीज. राइस में म्यूटेशन करवाया, म्यूटेशन का जीन राइस में ही डाला, बिकॉज राइस इंटरब्रीड विथ राइस ओनली. ओके, वाइल्ड वैरायटी व्हीट का जीन, ओके, वाइल्ड वैरायटी जो जंगल में है व्हीट, उसका रेजिस्टेंट जीन कल्टिवेटेड हाइल्डिंग व्हीट में ही डाला. सो ट्रांसफर ऑफ जीन इज डन विद इन द स्पीसीज ओनली. Transfer of gene is done within the species only. So that is one barrier for this classical, that is old method of plant breeding. Old method of plant breeding का ये barrier है कि वो gene species में ही रहेगा. Rather, classical breeding, old breeding technique respect the definition of species created by nature. Okay, दोनों साइड से बोल रही हूँ, अच्छे से सुनो. एज ए ह्यूमन मेरे लिए प्रॉब्लम है कि वो रेजिस्टेंट का जीन सिर्फ भिंडी में रह रहा है, ओक्राई में रह रहा है, वो मुझे व्हीट में, राइस में डालना है, मुझे नहीं डालते आ रहा है. सो दैट इज प्रॉब्लम फॉर मी बीइंग अ ह्यूमन. लेकिन नेचर ने क्या डिफिनेशन दी थी कि भिंडी के जीन अलग है, राइस के जीन अलग है. ओके, तो उनमें जीन में एक्सचेंज नहीं होगा, ये नेचर का रूल है. टिल नाउ प्लांट ब्रीडर वो नेचर के रूल को रिस्पेक्ट करते थे. अब हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसमें कौन से भी किंगडम का जीन कौन से भी किंगडम में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. सो दिस इज एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन, बट इट इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ नेचर्स रूल दैट जीन शेयर, स्पीसीज शेयर कॉमन जीन पूल. एक स्पीसीज में वही जीन्स रहेंगे, ये नेचर के रूल को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. अंडरस्टूड, राइट? चलो सी, ऑल द अबव एग्जांपल इन्वॉल्व सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंट जीन दैट आर इन द सेम क्रॉप स्पीसीज which has to be bred from disease resistance or in related wild species. Transfer of resistant gene is achieved by sexual hybridization
between the target and the source plant followed by selection. Okay, सोर्स से जीन लाना है और टारगेट में डालना है और सिलेक्शन करके उसको प्रोपोगेट करना है. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, वी आर ऑन पेज नंबर 175. मतलब इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है. इंसेक्ट पेस्ट, पेस्ट आर ऑफ डिफरेंट थिंग. पेस्ट का डेफिनेशन क्या है? Pest is a living structure which deteriorates, which damages yield, health, comfort of humans or their domesticated plants and domestic animals. ह्यूमन के हेल्थ को डैमेज करने वाला, yield, फाइनेंस को डैमेज करने वाला, उनके पेट को, राइट, उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल प्लांट को डैमेज करने वाले सब ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट बोलेंगे. इसमें कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, नेमाटोड, इवन रोडेंट्स. रोडेंट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज पेस्ट. राइट. सो ये सब पेस्ट को मारने का हक हमको है पेस्टिसाइड यूज करके. इट इज अगेन अ वेरी सेल्फिश डेफिनेशन. राइट. आवर yield is damaged, our health is damaged, so we'll kill the next organism whoever is causing that. Right. So पेस्ट को किल करने वाले पेस्टिसाइड. ह्यूमन पेस्ट को जो मारते हैं, ह्यूमन के पैथोजन को मारते हैं, ओके, उनको हम एंटीबायोटिक बोलेंगे. डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल्स, उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड. और ह्यूमन के हेल्थ को जो डैमेज करते हैं, ओके, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे. बराबर. तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाला, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने वाला इंसेक्टिसाइड. राइट. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट. Another major cause for large-scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation. Major damage is because of insect. Okay, अब insect की variety आप Animalia kingdom में सीख चुके हो. Right? See, insect resistance in host crop plant may be due to morphological, biochemical और physiological characteristics. Underline करो. एक plant insect के लिए रेजिस्टेंट है. क्यों? वो थॉर्नी है, तो इसके लिए पेस्ट उसको जाके खा ही नहीं सकता. सो इजंट इट उसकी मॉर्फोलॉजी. उसके पास बैड एरोमा है, बैड स्मेल क्रिएट करता है, उसकी वजह से वो आती ही नहीं नजदीक. इज इट इन केमिस्ट्री? और उसके पास जो स्टोर्ड फूड है वो पेस्ट के लिए नॉन डाइजेस्टेबल है. एक व्हीट है, ए व्हीट, दूसरा बी व्हीट. ए व्हीट के पास जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है वो कार्बोहाइड्रेट पेस्ट डाइजेस्ट कर पाता है. सो दैट पेस्ट विल कॉज डैमेज टू व्हीट प्लांट ए. व्हीट प्लांट बी ने केमिकल थोड़ा अल्टर कर दिया, तो अब वो पेस्ट को वो डाइजेस्ट नहीं होता, सो इट बिकम्स अ रेजिस्टेंट वैरायटी. इजंट इट मेटाबॉलिकली अल्टर्ड? सो मॉर्फोलॉजिकली कुछ प्रॉपर्टी होगी इसलिए वो पेस्ट रेजिस्टेंट है. वो कुछ केमिकल बनाता होगा उसके लिए वो पेस्ट रेजिस्टेंट है. या फिर वो पेस्ट को जो फूड चाहिए, जो केयर चाहिए, जो नर्चर चाहिए, ओके, वो प्लांट प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है. राइट. सो पेस्ट रेजिस्टेंट कैन बी, सी, insect resistant in host crop plant may be due to morphology like thorns, biochemical secretion of some chemicals and physiological characteristics. Physiological chemical reaction से stored food बना, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया. राइट. Hairy leaves in several plants are associated with resistant to insect pest. Leaf पे बड़े hairs है, okay? तो insect उस पे grow नहीं हो सकता. Example, resistant to Jussid in cotton and cereal leaf beetle in wheat. Okay, see, leaf पे बहुत hairs है, इसलिए cotton में Jussid के लिए resistance आ गया, right? और cereal leaf beetle in wheat. सीरियल लीफ बीटल नाम का जो इंसेक्ट है वो व्हीट पे ग्रो नहीं हो सकता. इन व्हीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन परफॉर्मेंस बाय स्टेम साउफ्लाई. व्हीट का जो स्ट्रॉ है, जो स्टेम है, वो अगर सॉलिड है तो ये स्टेम साउफ्लाई ग्रो नहीं होगा. अगर वो स्ट्रॉ जैसा है, अंदर से हॉलो है, तो वहां पे उसके लिए रहने के लिए, छिपने के लिए जगह मिलती है. तो isn't it anatomical feature of the wheat which is making it resistant?
being hollow stem, welcoming the pest. Okay, then what word they use is that solid stem lead to non-preference by a stem, softfly or smooth-leaved and nectarless cotton variety do not attract bollworm. Okay, so some property doesn't attract or doesn't allow the pest to grow in. Okay, so cotton का example दिया है देखो इन्होंने, nectarless cotton. Cotton जब फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो उसमें नेक्टर नहीं रहेगा, राइट? तो वो जो सिक्रीशन है वो नेक्टर नहीं है, तो पेस्ट अट्रैक्ट नहीं होगा. पेस्ट अट्रैक्ट नहीं हुआ तो कॉटन को वो पेस्ट की वजह से होने वाला डिजीज नहीं होगा. So cotton will be resistant to that particular insect. Okay, see, that is what is that? Do not attract bollworm. So bollworm resistant cotton will produce less nectar or no nectar. Okay, चलो बाजू में लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे leaves on, sorry, hairs on leaves, hairy leaves, hairy leaves in cotton and wheat. Hairy leaves in cotton, एक एक ही लिखो. Hairy leaves in cotton, protection from just seed. Hairy leaves in cotton, protection from just seed. And in wheat, protection from cereal leaf beetle. Protection from cereal leaf beetle. Okay, the next one. Wheat with solid stem. Wheat with solid stem, resistant to stem softfly, resistant to stem softfly. Next one, smooth-leaved and nectarless cotton. Smooth-leaved and nectarless cotton, resistant to bollworm. लीव्स स्मूथ है, फ्लावर में राइट नेक्टर सिक्रेशन नहीं है, so it will be resistant or it won't attract, repellent बोल सकते, it will repel bollworm. Okay, see, high aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance to maize stem borer. Chemical, maize के पास अगर एस्पेरेटिक एसिड का कंटेंट कम है, राइट, उसके पास नाइट्रोजन कंटेंट कम है, शुगर कंटेंट कम है, तो सिंपली स्पीकिंग ये मेज के पास वो इन्फेक्शन करने वाले इंसेक्ट के लिए फूड नहीं है, सो इट विल बी रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर पेस्ट. सो राइट डाउन, मेज विथ हाई एस्पेरेटिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर is resistant to maize stem borers. Resistant to maize stem borers. चलो लिख लिया. तो यहां पे हमने wheat, cotton, right, then maize, इनके एग्जाम्पल देखे जो पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है, बिकॉज दे हैव आइदर मॉर्फोलॉजी, peculiar morphology or peculiar chemical or some metabolism. Okay, see, breeding method for insect pest resistance involve the same steps as those for any other agronomic traits such as yield or quality and are as discussed earlier. Same disease resistant variety ले लो, good yielding variety ले लो, उनको क्रॉस कर लो. Okay, so समझ लो, like what I said, solid stem वाला wheat है, इसकी yield कम है. अब स्ट्रॉ वाला व्हीट है, ओके, सॉलिड स्टेम वाला व्हीट, स्ट्रॉ वाला व्हीट, इसकी इल्ड ज्यादा है, इसका स्टेम सॉलिड है, इनको क्रॉस करके हाई इल्ड और सॉलिड स्टेम वाला व्हीट बना दो, बराबर. सी नाउ, ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस. तो उनको क्रॉस करके प्लांट ऑब्टेन करो, सिलेक्ट करो. सी नाउ, source of resistance gene may be cultivated variety, germplasm collection or crop or wild relative. आपका डिजायर्ड जीन का सोर्स, जो जीन आपको रेजिस्टेंस के लिए चाहिए, या तो आपको कल्टिवेटेड वैरायटी में मिलेगा, जंगल में मिलेगा, अलग अलग जगह से जो आप प्लांट कलेक्ट करते हो, जर्मप्लाज्म कलेक्शन करते हो, वहां से मिलेगा. सो यू आर सपोज टू बी इन कंटिन्यूअस सर्च ऑफ दिस रेजिस्टेंट जीन
Once you get it, you can incorporate in particular species. Some released crop varieties bred by hybridization and selection for insect pest resistance are given in table number 9.2. चलो बोलो. Brassica rapist mustard, Brassica rapist mustard, variety Pusa Gaurav, उसका ट्रेड नेम, बाजार में नाम क्या है उसका? Pusa Gaurav. It is resistant to aphids. It is resistant to aphids. Then flat bean, variety name Pusa Same 2, Pusa Same 3, resistant to Jussid, aphid and fruit borers. Flat bean, Pusa Same 2, Pusa Same 3, resistant to Jussid, aphid, fruit borers. Then okra, bhendi, Pusa Swamini and Pusa A4. Okra, bhendi, Pusa Swamini, Pusa A4. Insect pest resistant, shoot and fruit borer. Shoot and fruit borer. Right? चलो. Plant breeding for improved good food quality. जो ब्रीडिंग हमने अभी तक यील्ड के लिए, रेजिस्टेंस के लिए किया, अब क्वालिटी के लिए भी ब्रीडिंग करते हैं, सो दैट क्वालिटी प्रमोट हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था. आयोडाइज नमक बनाओ, राइट. व्हीट में विटामिन ए डाल दो ताकि नाइट ब्लाइंडनेस ओवरकम होगा. सो दिस इज व्हाट इज अगेन बायोफोर्टिफिकेशन का मेथड. सी, more than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement. आप जो खाते हो उसमें कैलोरीज है, उसके साथ विटामिन है, मिनरल्स है, राइट, अलग अलग इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है. अगर वो बैलेंस नहीं रहा तो खाना खाने के बावजूद यू विल बी माल न्यूट्रिशन. And many among us are not taking care of that. They just take, I like it, I don't like it. Okay, so this thought is that what I'm eating, okay, is it fulfilling my body's calorie demand as well as nutritional demand is also very important. Okay, see, a far greater number, 3 billion people suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiency or hidden hunger. See, you are living, you are healthy, you are performing all metabolic reactions, but your body is really deficient of vitamin B12, vitamin D. कॉमन है, B12, D इंडिया में बहुत कॉमन है. सो दैट इज व्हाट इज हिडन इन योर बॉडी इज हंग्री फॉर इट, इट्स हिडन हंगर, राइट. सी, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम, फिश एंड मीट. दे कांट अफोर्ड और दे डोंट लाइक. ओके, फॉर यू सेकंड कैटेगरी, दे डोंट लाइक. घर में है, पड़ा है, लेकिन आप उठा के नहीं खाओगे, पसंद नहीं है. ओके, आपकी हिडन हंगर आपको नोटिस ही नहीं हो रही है. फिर आएगा कोरोना, फिर आएगा इन्फेक्शन, फिर आएंगे बाकी के अनहेल्दी प्रॉब्लम्स, राइट. इवन ब्लड कोएगुलेशन रिक्वायर्स डिफरेंट विटामिन्स, फर्टिलिटी रिक्वायर्स डिफरेंट विटामिन्स. ओके, सो दैट इज व्हाट विल बी डैमेज. फिर सुधरोगे तो पहले ही थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, राइट. सी, डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, particularly iron, vitamin A, iodine, zinc, increase the risk for disease. Empty stomach working is also increases risk of disease. आपको अगर इम्यूनिटी चाहिए तो आपको रेगुलर इंटरवल में खाना ही है. आप भूखे पेट अगर पेशेंट को मिलने जा रहे हो, वो कंडीशन में आप बिल्कुल यू विल बाय द इन्फेक्शन, because that moment your glucose level, all nutritional level will be lowered out. So it is very essential to have healthy diet. You should insist for it. Okay, see, reduces lifespan and reduce mental ability. Please note, right? So malnutrition babies, mental ability will be again poor, and I think it's one of the very important thing right now needed for you. So eat healthy food and everything. See, biofortification. Breeding crop with higher level of vitamins and minerals for higher protein and healthier fats is most practical means to improve public health. देखो, मैंने आज का लेक्चर, कल के लेक्चर में आपको वही बताया that nation, our leaders, right, our politicians, okay, our dietitian, our doctors, right, all those who are working and dealing with this public society, they are aware of all these things, right. Okay, so for that हम फूड ऐसा बनाएंगे कि बाय डिफॉल्ट लोगों को बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे आप बचपन में खाना नहीं खाते थे तो आपकी मम्मी आपको एक कप में 2 चम्मच बोर्नविटा, कॉम्प्लान डाल के दे देती थी. तो आप वेजिटेबल खाओ ना खाओ, आपके बॉडी की जो बेसिक डिमांड है वो फुलफिल होती थी.
but that is artificial fortification. Okay, where we are focusing biofortification. कि कॉमन फ्रूट्स है, बनाना है, राइट, एप्पल है, व्हीट है, उसमें अगर आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स तो टोटल पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी. वन मोर थिंग द बॉडी बायोफॉर्टिफिकेशन में कंसिडर की जाती है इज दैट फूड का प्रोसेसिंग जो है, व्हीट को आप क्रश करते हो, उसकी रोटी बनाते हो और फिर खाते हो. अगर व्हीट में आपने ऐसा प्रोटीन डाला जो गर्म करने के बाद डीजनरेट हो गया, डीनेचर हो गया, तो वो प्रोटीन व्हीट में नहीं डालना चाहिए, आपने वो बनाना में डालना चाहिए, क्योंकि बनाना कुक करके खाने वाले लोग कम हैं, राइट. तो कौन सा विटामिन कौन से प्लांट में कौन से प्रोसेस के बाद नीडी पर्सन को पहुंचेगा, राइट, या पॉपुलेशन तक पहुंचेगा, so that there will be positive impact and really it will make the difference in the society, should be studied by the scientist. Okay, because you are intelligent, you know science. आपने वो फूड बनाना है और लोगों को ये भी गाइड करना है कि आप किस तरह से इसको खाओगे, राइट. सी, breeding for improving nutritional quality is undertaken with the objectives of improving first protein content and quality. कौन सा प्रोटीन है, डाइजेस्टेबल है क्या, और उसकी क्वांटिटी क्या है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन के लिए रियली डिफिकल्ट होता है. ऑयल कंटेंट एंड क्वांटिटी, ओनली फैट्स, कौन से प्रकार के, दैट टू. विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट. ओके, सो इनके लिए हम बायोफॉर्टिफिकेशन करते हैं. in 2000 maize hybrid that have twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan, underline लिखो यहाँ पे, maize with double amount of amino acid, lysine, tryptophan. Maize with double amount of amino acid, lysine, tryptophan. Maize with double amount of amino acid, lysine, tryptophan. Write down. Compared to existing hybrids were developed. Write down second. Wheat dash Atlas 66. Wheat का नाम क्या है? Atlas 66. Having high protein content have been used as a donor for improving cultivated wheat. Right? Okay. इसके पास क्या है? It is having high protein content. Otherwise, wheat is rich with carbohydrates. So write down wheat Atlas 66, high protein content. Wheat Atlas 66, high protein content. Wheat Atlas 66, high protein content. Has been developed as a donor for improving cultivated wheat. It has been possible to develop an iron fortified rice variety. Write down rice with more iron. Rice with more iron. Anemia. Okay. हीमोग्लोबिन का कंटेंट, HB का कंटेंट सॉर्ट हो जाएगा. ओवर 5 times as much as iron is commonly consumed variety. नॉर्मल में जितना आयरन है उसके 5 times ज्यादा ये राइस में रहेगा. ओके, तो हमने 3 लिखे. मेज विथ मोर अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. व्हीट एटलस 66 with more protein and rice with more iron. Right? Chalo, next one. In Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, has also released several vegetable crops are rich in vitamin, mineral. Example: vitamin enriched carrot, spinach, pumpkin. Vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato. Iron, calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched bean, board, lablab, and French and garden peas. ओके, तो अब ये पूरा यहाँ पे आपने लिखना है. और मैंने जैसे एक चीज आपको 3 बार रट के सिखाई वैसे बोलना है. राइट? ओके, तो रट्टा है, अच्छे से करना है.